नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरा पिछला वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मित्रों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स क्या है। आज मैं आपको पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, दंड न्यायालयों की शक्तियों के बारे में बताना चाहूंगा। आइए अब हम लोग देखते हैं दंड न्यायालयों की शक्तियां, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट। सबसे लोअर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। पावर्स क्या है? अधिकतम सजा 1 वर्ष का कारावास, अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये। नेक्स्ट आएगी आपकी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। पावर्स की अगर हम लोग बात करें, अधिकतम सजा 3 वर्ष का कारावास, अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपये। नेक्स्ट कोर्ट आपकी है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। पावर्स की अब हम बात करें, अधिकतम सजा 7 वर्ष का कारावास। एक्सेप्शंस की बात करें, अगर हम लोग 467 आईपीसी की बात करें, इस सेक्शन में ट्रायल सीएमएम या सीजीएम कोर्ट में चलता है। सजा का प्रावधान 467 आईपीसी में 7 वर्ष से अधिक का है। ये एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है एक्सेप्शंस और कैसे इनको लागू किया जाता है। जुर्माने की बात करें तो अधिकतम जुर्माने की कोई सीमा नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पे 3 तरह के न्यायालय आती हैं: सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। अब पावर्स की बात करते हैं। असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर होती है 10 साल का कारावास, अधिकतम जुर्माना की कोई सीमा नहीं, लेकिन ये जस्टिफाइड होगा। सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज दोनों के पास समान शक्तियां होती है। बोथ हैव पावर्स टू गिव एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ। दे कैन पास एनी फाइनेंशियल सेंटेंस। लेकिन अगर फांसी की सजा की बात करें, कैपिटल पनिशमेंट की बात करें, तो उसमें आपको सीआरपीसी के सेक्शन 366 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 366 सीआरपीसी कहता है, इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी, व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ, द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट and the sentence shall be executed unless or until it is confirmed or ratified by the honorable high court. That means confirmation honorable high court से जरूरी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट। पावर्स की हम लोग बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानूनों की व्याख्या करने का पावर होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का संरक्षण। हैव पावर टू गिव एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लॉ। दैट मीन्स कोई भी पनिशमेंट जो लॉ ने प्रोवाइड करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल पनिशमेंट हो या इम्प्रिजमेंट हो। अब हम लोग बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनरावलोकन। राज्य स्तर पर अगर कभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि संविधान के ढांचे को खतरा है और विधानमंडल या विधान परिषद द्वारा या विधानसभा द्वारा अगर कोई भी कानून पास कर दिया जाता है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस कानून को वो नल एंड वॉइड घोषित कर दे। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। पावर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सेम एज, कानूनों की व्याख्या। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का संरक्षण। हैव पावर टू गिव एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लॉ। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो अब यहाँ पर देश स्तर पर अगर कभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि संविधान के ढांचे को खतरा है, जैसे अगर पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा कोई कानून पास कर देता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस होता है कि इससे संविधान के ढांचे को खतरा है, तो उस कानून को नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। लास्ट वीडियो में काफी कमेंट्स आए, उनमें कुछ क्वेरीज पूछी गई। अब हम क्वेरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली क्वेरी आई थी स्पेशल कोर्ट्स इन इंडिया। तो मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में कई तरह के स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। एनडीपीएस कोर्ट। एनडीपीएस कोर्ट एक ऐसी कोर्ट होती है जहां पर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इस एक्ट में जो भी सजा दी गई है या ट्रायल है वो एनडीपीएस कोर्ट में चलेगा। उसी तरह से पॉक्सो कोर्ट, गैंगस्टर कोर्ट, ईसी एक्ट कोर्ट, एससी एसटी एक्ट कोर्ट, डकैती कोर्ट और फैमिली कोर्ट। इन कोर्टों में उनके एक्ट के अनुसार ही ट्रायल चलेगा और सजा का प्रावधान दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं जुवेनाइल कोर्ट की। मजिस्ट्रेट लेवल की कोर्ट होती है। इसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और
उनका ट्रायल होता है और सजा दी जाती है। नेक्स्ट एक और क्वेरी आई थी, फास्ट ट्रैक क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन सेशन अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है जिसमें त्वरित न्याय प्रदान करने की शक्ति होती है ऑनरेबल सेशन कोर्ट को। इसी तरह से लोअर कोर्ट्स में भी होते हैं, एफटीसी सीनियर डिवीजन और एफटीसी जूनियर डिवीजन। सो ये कोर्ट्स थी जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जहां पर त्वरित न्याय, जल्दी ही न्याय के प्रदान करने और न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजॉर्नमेंट एंड पर्सनल एग्जम्पशन एप्लीकेशन। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो चैनल एंड keep liking it, keep sharing it. Thanks very much. That's all for today. Have a nice day.